So, hello and welcome to the topic nouns. ये टॉपिक जो है हर ग्रामर टीचर इसी टॉपिक के साथ शुरू करती है क्योंकि हर चीज़ का नाम होता है एंड एनीथिंग दैट नेम्स एनीथिंग एल्स इज़ कॉल्ड अ नाउन. सो नाउन का आप व्हाट विल यू गिव एज द डेफिनेशन. नाउन क्या होता है? सो नाम होता है. नाम में किस किस का नाम हो सकता है? व्यक्ति का नाम हो सकता है. सो हम कहेंगे नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस. सो व्यक्ति, वस्तु, जगह, ये सब नाउन होते हैं. सो देयर इज़ पर्सन, प्लेस, थिंग. किसी चीज़ का भी नाम हम नाउन कहते हैं. देयर इज़ ऑल्सो दिस वन जो अक्सर कोई नहीं बात करता, वो है फीलिंग. सो अगर हम कुछ महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं या खुशी महसूस कर रहे हैं, ये भी जो हैं ये भी नाउन्स होते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से सॉरो. सॉरो मतलब दुख. सो हिज सॉरो वॉज ग्रेट. उसको बहुत दुख हुआ था. ये जो दुख है इट इज़ द नेम ऑफ अ फीलिंग एंड देयरफॉर इट इज़ अ नाउन. कई और हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण लेके चलूँगी आगे जैसे हम चलते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है फीलिंग्स, नाउन्स. सो नाउन्स की ये मोटी मोटी ये कैटेगरी हो गई. अब लेट्स गो अ लिटिल डीपर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक नाउन्स. सो 5 तरह के नाउन्स हो गए हैं. देयर इज़ द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का जो आम नाम है. लेट अस लुक एट वर्ड्स लाइक बॉय, गर्ल, राइट, हाउस. ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कॉमन नाउन है. जब मैं बॉय कहती हूँ तो किसी भी छोटे बच्चे को हम बॉय कह सकते हैं, या गर्ल, कोई लड़की हो उसको हम गर्ल कहते हैं, कोई भी घर हो उसको हाउस कहते हैं. तो जो आम नाम होते हैं हर एक चीज़ के, इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं. अब यही जब हम इसके लिए एक नाम तो सुना ही होगा, राहुल. तो जब हम एक नाम दे देते हैं इस लड़के को तो फिर ये राहुल शब्द जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया, खास है उसी लड़के के लिए. सो इन द सेम वे इफ़ यू से पूनम, किसी लड़की का नाम. हाउस कैसे होगा अगर मैं कहूँ राष्ट्रपति भवन? तो राष्ट्रपति भवन इज़ द हाउस इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स. Therefore, this राष्ट्रपति भवन जो है ये हो गया एक प्रॉपर नाउन. सो कॉमन और प्रॉपर नाउन्स में आपने फ़र्क देख लिया. प्रॉपर नाउन्स में बहुत कैटेगरीज आती हैं, कॉमन नाउन में भी ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं. किसी व्यक्ति का नाम हो गया बॉय, गर्ल, जगह का नाम हो गया हाउस, किसी चीज़ का नाम बुक, पेन, पेंसिल, ये सब जो हैं ये हो गए आपके कॉमन नाउन. फीलिंग जो है, सॉरो जो है, वो कॉमन हो सकता है इन अ वे. सो लेकिन वी पुट दिस इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो ये हो गए कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स में भी आपके किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन कैसे होगा? सो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस कंपनी का लैपटॉप है और उस कंपनी का नाम लूँ मैं, तो उसका नाम जब मैं लेती हूँ तो वो चीज़ भी एक प्रॉपर नाउन हो जाता है. ऑलराइट. नाउ जो भी चीज़ को हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, वी हैव 5 सेंसेस. तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, जैसे है आईज़ देखने के लिए, नोज़, माउथ, टेस्ट हो गया, टच हो गया और हियरिंग हो गई. ये जो है 5 सेंसेस, इससे जो भी हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं. तो इंटरेस्टिंगली बॉय, गर्ल, हाउस, ये सब मटीरियल नाउन भी हो गए. मटीरियल नाउन एक और कैटेगरी भी होता है. ग्लास इज़ अ मटीरियल नाउन.
All right, wood is material, so wood is also a material noun. Gold, silver and so on, all of these are material nouns. Let's come to abstract nouns. Abstract nouns जो हमें एक्चुअली में इन 5 सेंसेस से नहीं महसूस होते. जो सॉरो है वो ना देख सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना उसके बारे में सुन सकते हैं. उसके बारे में सुन सकते हैं लेकिन ना उसको नहीं सुन सकते. ये जो हैं ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. और फिर होते हैं कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं कि एक जैसी चीज़ का जो एकत्रित होता है, एक साथ होती है एक जैसी चीज़, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि हम कहते हैं हर्ड ऑफ काउज. सो ये हो गया हर्ड ऑफ काउज. देन यू हैव द जूरी. जूरी कौन है? हर्ड ऑफ काउज, जब बहुत सारी गाय एक झुंड में होती हैं तो उनको हम हर्ड ऑफ काउज कहेंगे. जूरी हो गया. कोर्ट में जब कोई केस चल रहा होता है तो 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो जज को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में. जूरी जो है वो पूरा टाइम बैठी रहती है. और जूरी जो है एक कलेक्टिव नाउन है फॉर दोज 12 पीपल हु आर सिटिंग देयर. सो दीज आर द बेसिक 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. हम बात करते हैं अब कलेक्टिव नाउन्स की. कॉमन और प्रॉपर नाउन तो हमने बहुत आसान है, मैंने आपको अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन कर ही दिया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन्स में ये है कि किसी भी एक तरह की चीज़ को हम इकट्ठा एक साथ माने तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. सो कलेक्टिव नाउन जैसे हैं यहाँ पे वर्ड्स कमिटी, ज्यूरी, कंपनी, टीम. टीम क्या होता है? आपके स्कूल की सपोज़ क्रिकेट टीम है, तो जो टीम है उसमें कितने लोग होते हैं? क्रिकेट टीम में आपके 11 प्लेयर्स भी होते हैं, कुछ रिजर्व्स भी होते हैं. आई थिंक 16 लोग होते हैं इन ऑल. तो ये जो 16 लोग हैं, लेकिन हम इसको एक यूनिट मानेंगे, एक इकट्ठा पार्ट मानेंगे और इसको हम टीम कहेंगे. तो जब हम टीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इसको एक समझ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे द टीम इज प्रैक्टिसिंग. अब इसमें प्रैक्टिस कौन कर रहा है? प्रैक्टिस में आई थिंक 16 लोग हैं लेकिन एक साथ हैं सारे, और इसको हम टीम कहते हैं. और क्योंकि हम इसको टीम कहते हैं, इसको हम सिंगुलर मानते हैं. सो ये लेके चलना है कि कलेक्टिव नाउन अक्सर हम लोग इज़ के साथ यूज़ करेंगे, आर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक टीम है. अगर आपके स्कूल में कई टीम्स हैं, तो आपकी क्रिकेट की टीम है और फुटबॉल की टीम है और स्विमिंग की टीम है, और ये सारी टीम्स इकट्ठे कहीं जा रहे हैं, तब मैं इसका कह सकती हूँ द 3 टीम्स, क्योंकि ये अब हमारे पास कई सारी टीम्स आ गई हैं. लेकिन जब मैं एक टीम के बारे में बात करूँगी तो हमेशा इट विल बी कंसिडर्ड कि ये सिंगुलर नाउन है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. हम जब कहेंगे कमिटी, तो द कमिटी इज़ मीटिंग टुमारो. कमिटी में क्या होता है? कमिटी में 3 या 4 लोग होते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं. जो जैसे हम कहें कि द मैनेजिंग कमिटी, जो कमिटी हमारी सोसाइटी को चला रही है, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसाइटी. अब ये जो कमिटी है इसमें 4 या 5 लोग भी हों, तब भी वी विल से इट इज़ अ सिंगुलर यूनिट. सो द कमिटी इज़ मीटिंग टुमारो. ऑलराइट. उसी तरह से द ज्यूरी इज़ रेडी टू गिव जजमेंट. ज्यूरी के बारे में मैंने पहले भी बात की थी. तो ज्यूरी जो है वो 12 मेंबर्स हैं, लेकिन वो एक साथ हैं. इट इज़ कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट. सो द ज्यूरी इज़. नाउ इसी को हम टीम को अगर लें, तो जो मेंबर्स हैं टीम के, अगर मैं कहूँ कि द मेंबर्स ऑफ द टीम आर गोइंग आउट, अलग मेंबर्स अलग जगह जा रहे हैं.
देन टीम के साथ आर लगेगा क्योंकि हम द मेंबर्स करके लिख रहे हैं। हम कहेंगे द मेंबर्स ऑफ द टीम। देयरफॉर मेंबर्स के लिए हमको क्या यूज़ करना है, क्योंकि ये प्लूरल है। ऑलराइट, उसी तरह से जूरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो मेंबर्स ऑफ द जूरी बोलेंगे तब हम आर यूज़ करेंगे। सो हम लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ द जूरी are not happy। ओके, सो ये मैंने जो किया, क्योंकि ये मेंबर्स आ गया है, एक से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हमने आर शब्द का प्रयोग किया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हुए भी हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, और उन शब्दों में से एक है पुलिस। हम लोग कभी नहीं कहेंगे द पुलिस इज़ कमिंग, हम लोग कहेंगे द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर चेजिंग द रॉबर्स। ऑलराइट, पुलिस हो गया। एक हुआ पीपल। पीपल मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कहते हैं पीपल। नाउ व्हेन यू यूज़ पीपल यू विल ऑलवेज यूज़ आर। पीपल के साथ भी हमेशा आर का प्रयोग होगा, या पीपल विल बी टेकन एज प्लूरल। सो इफ़ आई से पीपल है, क्राउड है। क्राउड भी जो है वो है एक से ज़्यादा लोगों का इकट्ठे होना। जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कहते हैं क्राउड। क्राउड जो है वो सिंगुलर ही माना जाता है, तो हम कहेंगे द क्राउड इज वेटिंग फॉर द सिंगर। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे इज़ आया है, बट अगर मैं क्राउड की जगह पीपल लगा दूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पीपल के साथ हमेशा आर आएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स विच ऑलवेज टेक आर, विच आर ऑलवेज प्लूरल। उनको हमेशा हम लोग प्लूरल ही मान के